आपने कुछ घरों में नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। हर टाइम चिक चिक होती है, चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। और आपने नोटिस किया होगा उस घर में ना बीमारियां बहुत होती हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो हर टाइम बीमार रहता है। एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा। और ऐसे घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादातर खराब रहता है। ठीक है, या फिर टैप्स वगैरह, टूटियां वगैरह सब खराब होनी शुरू हो जाती है, लीक करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे ना बरकत नहीं पड़ रही है, पैसा टिक नहीं रहा है। क्योंकि इंसान एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, तो नेगेटिविटी है ना उस माहौल में। तो हमें ना घर में शांति बनाने के लिए ना कुछ रूल्स जो बेसिक होते हैं वो अपनाने चाहिए। अब शांति से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक दूसरे से बस चुप ही हो जाओ। शांति का मतलब है पीस, शांत। सब अपने अपने काम करो, लेकिन बिना लड़े, बिना बहस के। ये मैंने अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स अपनाए हैं जिनका काफी पॉजिटिव रिजल्ट मेरे घर में, मेरे माहौल में, मेरे अपनों में मैंने देखा है। और मैं चाहती हूँ आपके साथ भी मैं ये डिस्कस करूं, ताकि अगर किसी को इस चीज के लिए हेल्प चाहिए हो तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। पहला, घर में ना साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। और ये सिर्फ एक का काम नहीं है, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के इसमें भाग लेना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि सबको एक ही लेवल पे करना चाहिए। कोई ऑफिस जा रहा है तो उसका थोड़ा काम होगा, वो जितना कर सकता है अपने आप अपनी ड्यूटी ले। कोई स्कूल जा रहा है तो बच्चे को बताओ कि शूज यहाँ रखने हैं, आपको कपड़े यहाँ रखने हैं। तो सब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटीज बांधे, लेकिन सबकी ड्यूटी घर में होनी चाहिए। किसी एक के ऊपर अगर सारी ड्यूटीज आएंगी ना, तो वो सही में थक जाएगा। और वो थक के, चिढ़ के आपसे कहीं ना कहीं तेज आवाज में चिल्ला के बात करेगा। आपको सबको ड्यूटी बांट के चलनी चाहिए, क्योंकि ये सबका काम है। घर संभालना किसी एक का काम नहीं है। क्लीनलीनेस का ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। घर में वॉशरूम को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई इंसान किसी चीज में अच्छा है, या वो ड्यूटी टाइम पे करता है, या वो बहुत सिंसेरिटी से घर का काम कर रहा है ना, तो उसकी तारीफ कीजिए। क्योंकि जब आप सामने वाला इंसान कोई काम नहीं करता है तो आप चिल्लाते हैं ना, तो उसको वो वाला आपका जेस्चर तो पता है, वो वाला इमोशन तो पता है। लेकिन वो इमोशन भी दिखाइए कि अगर वो काम सही कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको तारीफें चाहिए ही होती हैं। ठीक है। तीसरा, घर में ना बैलेंस बना होना बहुत जरूरी है। बैलेंस का मतलब है कि आप बाहर का कोई भी स्ट्रेस, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका कॉलेज हो, कोई भी स्ट्रेस हो, वो घर में मत लाइए। हाँ, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए घर वालों से, तो उनसे बैठकर बात कीजिए। इससे आपको उनकी वैल्यू और उनको आपकी वैल्यू में ना काफी हद तक समझ में आएगी कि आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक परिवार हैं। चौथा, दिन का एक मील, एक बारी का खाना जरूर साथ में बैठ के खाइए। और अपने दिन में हुए कोई अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट डिस्कस कीजिए, सब एक एक। और खाना बनाने वाले की तारीफ कीजिए। बहुत मत कीजिए, अगर आपसे नहीं होती है तो मतलब थोड़ा बहुत, क्या सब्जी अच्छी बनी है, आज रोटी अच्छी बनी है, या आज तो काफी अच्छा लग रहा है, सब एक साथ बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है ना, बॉन्ड ना आपका और स्ट्रांग होता है एक दूसरे के साथ। लड़ाइयां कम होनी शुरू हो जाती हैं। पांचवा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि घर में ना एक कोना ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें 15 मिनट आप बैठ के जिस भी भगवान को मानते हैं उनके उनसे प्रेयर कीजिए, जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो आपने करना है। बस आपने पूरे दिन का स्ट्रेस उस 15 मिनट के लिए हटा देना है अपने दिमाग से। कई बार ना हम ओवर स्ट्रेस्ड इस वजह से भी होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम इस बात को लेके इतना क्यों वरिड है। वो 15 मिनट ना सब कुछ हटाएंगे ना, तो आप महसूस करेंगे कि इतनी बड़ी बात थी नहीं जितना मैं उसमें स्ट्रेस ले रही थी या ले रहा था।
और ये रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। उससे ना उनका माइंड क्लियर होगा कि कितना कब सोचना है, कैसे सोचना है। बस 15 मिनट अपनी जिंदगी में से ना आप जरूर प्रेयर्स को या मेडिटेशन को जरूर दीजिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। इन रूल्स को आप अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए अपने घर में, और देखना आपके घर में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।